रोहित हैरान होकर अंजलि आंटी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर अंजलि आंटी ने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की अनिका गुलेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। रोहित ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अब्दुल को फोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो सारी इन्फॉर्मेशन मिस अनिका के बारे में कलेक्ट की थी, उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और ये काम अभी करना। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आया। अनिका गुलेरिया की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि अनिका ही किशन जी की खोई हुई भांजी थी। कोई प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ उसे अभी इसी वक्त। प्लीज ब्रिंग हर टू मी। रोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहाँ पहुँचा था, अनिका ज्योति बुआ की रिपोर्ट देखकर निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम गुलेरिया का नंबर लेकर अंजलि आंटी को दिया। अंकल आंटी, अब आपके पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात अनिका से हो जाएगी। बट इन द मीनवाइल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग है, मुझे अभी होटल जाना होगा। होटल पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट। रिया अपने टैबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यन से फोन पर बातें कर रही थी। मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है, तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती हैं, तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और मम्मा को तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर अचानक रिया को एक बात याद आई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली गई। अब वो थोड़ी धीमी आवाज में आर्यन से बातें करने लगी। सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? जो तुम कहो वो मैं करूँगा, इट्स अ प्रॉमिस। सच बताओ, मेरी पहनी हुई फ्रॉक में तुम बहुत क्यूट लग रहे थे ना, एज ब्यूटीफुल एज आई एम। ओह गॉड, आई मिस्ड इट। मुझे तुम्हें उस फ्रॉक में देखना था। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे और मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यन अपनी ही दिए हुए प्रॉमिस में फंस चुका था। आर्यन जितना रिया से प्यार करता था, उतना ही उससे डरता भी था। फोन रखते ही आर्यन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रॉर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा, मगर आज उसे वो ड्रेस वहाँ मिल नहीं रही थी। आर्यन हैरान हो गया। आर्यन को परेशान देखकर रोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैंने यहाँ एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। देखो बेटा, वो जो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। बिना पूछे आपने मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ही ने सिखाया था, बिना इजाजत किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी और को दे दिया? आर्यन की आवाज सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। रोहित ने आर्यन का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, क्या हम बाप बेटे साथ चलें? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी ड्रेस खो जाने का बहुत अफसोस था। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपने पापा गौतम गुलेरिया से फोन पर बातें कर रही थी। मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है? अब सच कह रहे हैं या झूठ, वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहकर गौतम ने फोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। मनीषा और कामिनी को अनिका के नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताज्जुब हो रहा था। अचानक इतने सालों बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? कामिनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मामी यहाँ क्यों आ रहे हैं? माँ, मुझे तो लग रहा है वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख ना मांगने लगे। हाँ, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ तो जाने दो, देखो क्या बात करना चाहते हैं। देखो, पहले ही कह देती हूँ, उन भिखमंगों ने अगर पैसे मांगे तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी हैं वो ही पैसे दे, हम क्यों दे? तुम तो मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दिया। ठीक है, अब अपना बीपी बढ़ाओ मत। और हाँ, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखें। पता नहीं कैसे होंगे ये अनिका के रिश्तेदार। उनके आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी गुलेरिया हाउस की डोरबेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई, आ गए भिखमंगे। कामिनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामिनी ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही कामिनी चौंक गई।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।